दक्षिण पूरब पश्चिम की गूंज जो रह जाती है अनजानी, वो आप सब तक पहुंचाने का काम करता है आकाशवाणी। जहां वर्षों से हमें करे रखा मनोरंजन और जानकारियों पर अपडेट, वैसे ही हमारे कार्यक्रम में भी होती है हंसी, मनोरंजन और जानकारी भरपेट। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना व्यर्थ करे एक भी पल। अगले आधे घंटे तक आपका साथ देंगे हमारे सभी दोस्त, मैं सुहानी और सोनल, बस कुछ ही घंटे बाद हमें नए साल के स्वागत की तैयारियां करनी है। हम्म। टॉफियाँ आ गई, गुब्बारे आ गए, गिफ्ट भी आ गए, सजाने अरे का सारा सामान अरे भी अरे आ गया। सोनल, अपनी लिस्ट बाद में पढ़ लेना, कार्यक्रम शुरू हो गया है। अरे भाई, आज है साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने दोस्तों से इस दिन मिलने आए हैं जब अगले ही दिन नव वर्ष स्टार्ट होने वाला है। और ना, नए साल जब आते हैं ना, तो मेरी तो दिमाग में पूरे दिन ऐसे गाने ही चलते रहते हैं। इवन आने से पहले भी मैं ऐसी गा रही थी कि वो गाना है ना, कौन सा, मुझे बहुत पसंद है सोनल। हाँ, उठे सबके कदम देखो रम पम पम, आज ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसा और हंसाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, चलो न्यू ईयर का करें हम वेलकम। देखा कितना अच्छा गाना गाया मैंने। हाँ, कह तो सही रही हो सुहानी। मैं हमेशा सही कहती हूँ। तो सोनल, लिस्ट भी तुमने पढ़ ली, मैंने अपना पसंदीदा गाना भी गा दिया, लेकिन देखो आज हम सब के साथ नव वर्ष मनाने हमारे कितने सारे और भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, तो बिल्कुल क्यों ना सही कहा। जल्दी जल्दी से हम उनसे भी अपनी बातें शुरू कर दे। हाँ हाँ, जरूर जरूर, पर जल्दबाजी में नहीं। मैं तो आराम से बात करूंगा। तो देखो, अभी आवाज आई हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त शुभांकर की। तो शुभांकर, तुमने तो सुना ही होगा कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। सुन भी लिया है। तुम लोग नव वर्ष के बारे में बात कर रहे हो, सही कहा बिल्कुल ना? सही। तो शुभांकर, अभी क्रिसमस भी गया और हम बच्चों की तो ख्वाहिशें कभी पूरी होती ही नहीं है। अभी हम्म मुझे क्रिसमस पे भी एक गिफ्ट मिला। अब मैं तो प्लान कर रही हूँ कि न्यू ईयर पे क्या मांगू। तो तुम्हारे भी दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है क्या? हाँ हम्म हाँ, मेरे भी दिमाग में ऐसा ही चल रहा है। तो हमने यह तो जान लिया कि सोनल भी कुछ ना कुछ इस बार मांगने वाली है गिफ्ट में, तोहफे में, न्यू ईयर के चलते। लेकिन जैसे कि नव वर्ष आ गया है और नए साल के आते आते हम यह सोचते कि इस साल हम ऐसी तो चीज जरूर करेंगे जो हमने कभी पिछले वर्ष ना की हो, और उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन, या तो हमने इस साल क्या प्रण लिया, ऐसे हम पूछते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी शुभांकर से कि शुभांकर, इस साल तुम क्या नया प्रण लेने जा रहे हो? मैं इस साल प्रण लेता हूँ कि मैं रोज सुबह 4 बजे उठा करूंगा। और ये प्रण तुम कितने सालों से ले रहे हो? ये मैंने इसी साल लिया है। और पता है मैंने पिछले साल क्या प्रण लिया था? हाँ, बताओ बताओ। मैंने पिछले साल सोचा था कि मैं रोज 4 घंटे फुटबॉल खेला करूंगा। ओह! तो क्या तुमने अपना वो प्रण पूरा किया? नहीं, मम्मी को दूसरे दिन ही पता चल गया, तो फिर 4 घंटे फुटबॉल की जगह पढ़ाई हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ शुभांकर, लेकिन मैं ये कामना करती हूँ कि इस वर्ष तुम अपना प्रण ज़रूर पूरा कर पाओ और रोज़ सुबह 4 बजे उठ पाओ। अच्छा, आज सुबह कितने बजे उठे थे तुम? 4 बजे तो नहीं, पर हाँ मैं 8 बजे जरूर उठ गया था। तो हम सोच ही सकते हैं कि चलो इस बार हम सारी अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड कर लेते कि शुभांकर का प्रण इस साल तो जरूर ही पूरा हुए। तो अभी हमने बात करी शुभांकर से, लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे साथ बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए। तो अब हमारे साथ आ गई है हमारी एक नई दोस्त। तो चलिए जानते हैं उनसे उनका नाम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धि है। अच्छा सिद्धि, तो आज आप हमें क्या सुनाने वाली है? मैं आपको कविता सुनाने वाली हूँ। तो सुनाइए। एक मिनट, सिद्धि की कविता से पूछने से पहले जरा हम उनसे तो जाने कि आखिर उनका नए साल का क्या रिजोल्यूशन है। हाँ, तो बिल्कुल सिद्धि, सही। आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं हर सुबह उठकर अपनी पढ़ाई करूँगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रिजोल्यूशन है सिद्धि, क्योंकि जनवरी आते आते हमारी परीक्षाएं भी शुरू हो जाती है। तो आपका ये रिजोल्यूशन पूरा हो और आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक भी आए, मैं आपके लिए कामना करती हूँ। मैं भी। धन्यवाद। तो चलिए अब सुनते हैं सिद्धि की पोयम। नया साल अब आया है, नई खुशियाँ संग लाया है। नया है दिन, अब नई उमंग, नई उम्मीद संग लाया है। चलो नया संकल्प ले अब, सपनों को पूरा कर ले अब। ये दिन जो चले जाएंगे फिर ना वापस आएंगे। नया साल अब आया है, नई खुशियाँ संग लाया है।
अरे वाह सिद्धि, आपने तो बड़ी अच्छी कविता सुनाई। सिद्धि की कविता ने हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और भी ज्यादा चांद लगाने आ गए हैं हमारे और दोस्त एकदम माइक्रोफोन के सामने। तो एक एक करके उनसे भी पूछते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसवी वर्मा है। तो आसवी, आप ये बताइए कि इस बार नव वर्ष पे आपने क्या करने का सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं मैथ्स अच्छे से सीख जाऊं। ये तो बड़ा ही नया और यूनिक प्रण लगता है मुझे। क्यों, आपको मैथ्स आपसे होती नहीं है क्या? होती है, लेकिन मुझे अबाकस पर भी सीखनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें सीखना कभी नहीं रोकना चाहिए। हर साल कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखना चाहिए। और अब हमारे साथ माइक्रोफोन के सामने हमारे एक और साथी जुड़ गए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं उनका नाम। आरवी। तो आरवी, आज आप हम सभी को क्या सुनाएंगी? मैं आप सबको एक पोएम सुनाऊंगी। पूरी हो तेरी दुआएं इस नए साल में, किस्मत तेरी चमक जाए इस नए साल में, तेरे चेहरे पर खिली रहे मुस्कान हर समय, तुझे देख लोग मुस्कुराए इस नए साल में। हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, हमारी दोस्त ने हमें कितनी अच्छी कविताएं सुनाई कि पिछले वर्ष जो भी हमारे साथ बुरा हुआ हो या जिस भी चीज ने हमें दुखी किया हो, इस साल हम उसे भूल जाए और एक नई शुरुआत से अपना नव वर्ष शुरू करें। तो अब हम अपने अगली दोस्त से उनका नाम जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शिविका। अच्छा शिविका, तो तुम्हारी इस नए साल में क्या रेजोल्यूशन है? मेरी रेजोल्यूशन ये है कि मैं हर रोज डायरी लिखूंगी, जिसमें मेरे पूरे दिन का एक्सपीरियंस होगा, और एक टू डू लिस्ट भी बनाऊंगी, जिसमें मेरा हर काम टाइम से व्यवस्थित ढंग से होगा। अरे वाह शिविका। अच्छा शिविका, तो आज आप हमें क्या सुनाने जा रही है? मैं कविता। तो सुनाइए। नव वर्ष आया, खुशियाँ लाया, उमंगे भरी स्वपन जन्मे, कल्पना की पंख लगे, नए संकल्पों के साथ आओ स्वागत करें नव वर्ष का, आओ स्वागत करें नव वर्ष का। शिविका, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपका वो टू डू लिस्ट वाला और डायरी एंट्री वाला आइडिया इतना अच्छा था ना कि ये रेजोल्यूशन तो मैं भी चुराने वाली हूँ। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसा इस साल क्या चीज रही जो आप कभी नहीं भूलोगे, या 2023 में आपने ऐसा क्या क्या किया जो बहुत यादगार हुआ हो? मेरा इस साल का सबसे यादगार मोमेंट मेरी स्कूल की पिकनिक रही, जिसमें मैं नोएडा अपने पूरे दोस्तों के साथ किड्ज़ानिया गई थी, जहाँ पे इतनी मजेदार एक्टिविटीज थी कि ये भूलने के लायक ही नहीं है। अरे वाह शिविका, ये तो बहुत ही यादगार लम्हे होते हैं हमारे विद्यालय के। अच्छा हमारे साथ और भी नए दोस्त हैं। तो नव वर्ष का माहौल है और संगीत नृत्य तो चलता ही रहेगा, लेकिन आज पहले हम अपने दोस्तों से बातें तो पूरी करें। तो फिर से चलो जानते हैं अपने अगले दोस्त का नाम। मेरा नाम अविका चुग है। अविका चुग, आज आप हमारे दोस्तों को क्या सुनाने जा रही हैं? मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अच्छा अविका, कविता सुनाने से पहले आप हमें ये तो बता दीजिए कि आपका नए साल का रेजोल्यूशन क्या है? मेरा नए साल का रेजोल्यूशन ये है कि मैं विद्यालय से जो भी पढ़ी हुई चीजें होंगी, मैं उसे घर आकर रिवाइज करूंगी। ये हुए ना अच्छे बच्चों वाले रेजोल्यूशन। लेकिन अविका, आप अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करती कैसे हैं? मैं बाहर जाकर घूमती हूँ, अलग अलग जगह पर जाती हूँ और बहुत मजे करती हूँ। बिल्कुल सही, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ आता है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा अविका, अब आप अपनी कविता सुनाइए। नया साल आएगा, उम्मीद की किरणें लाएगा, जो मेहनत करेगा वही सफल हो पाएगा। अच्छा अविका, आपकी कविता बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत छोटी भी थी। छोटी तो थी लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था कि जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। और मेहनत हम छोटे छोटे बच्चे बस परीक्षाओं के समय ही नहीं करते, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। जैसे हमारे देश के खिलाड़ी मेहनत करते हैं, जैसे हमारे देश के वैज्ञानिक मेहनत करते हैं, और जैसे जैसे नववर्ष आते रहते हैं वैसे वैसे ही हमारा भारतवर्ष भी नई नई उपलब्धियों को प्राप्त करता रहता है। और हर साल हमारा एकदम रोलर कोस्टर की तरह जाता है, कभी कभी खुशी या कभी गम। जैसे कि नया साल आ रहा है और 2023 जा रहा है, तो चलिए जानते हैं सुहानी से कि 2023 में हमारे भारत की क्या क्या उपलब्धियां रही।
बिल्कुल सोनल, मैं लिखकर तो लाई हूँ कि भारत की इस वर्ष क्या क्या उपलब्धियां रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो उपलब्धियां आप बताएं। अब पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि मैं आपसे पूछने जा रही हूँ पहेलियां और आप देंगे उसका उत्तर। अच्छा। हम्म तो मेरी पहली पहेली यह है कि नई इमारत नया स्वरूप, महत्वपूर्ण बैठकों का रूप, बिना ध्वनि बिना शोर, कहाँ होती है राजनीति की बातें जोर। पार्लियामेंट। बिल्कुल सही सोनल, संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक नया संसद भवन मिला। लोकतंत्र के इस महाकाव्य में हमने एक नया अध्याय लिख दिया। हर एक व्यक्ति योगदान में हमारे संग है। यह नया सांसद भारत के लिए नई जिंदगी का प्रारंभ है। अब मेरी दूसरी पहेली है, विश्व पटल पर चमके हम, खेलों के मैदान में दिखाए दम, चीन की भूमि पर सपने साकार, इस बार पदक 100 के पार। सुहानी, इसका तो पता नहीं। शायद एशियन गेम्स। शायद नहीं सोनल, आप बिल्कुल सही हो। इस बार के एशियन गेम्स जो चाइना होंगजू में हुए थे, वहां पर भारत ने 107 पदक लाके एक नया इतिहास रच दिया। अच्छा। और ये भी भारत की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ओ। तो मैं जानकारियां तो और ऐसे बताती रहूंगी प्रोग्राम के बीचों बीच, लेकिन चलो अब अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा सुहानी। तो सोनल, हम अपने और दोस्तों से तो पूछ रहे हैं कि वह अपना नववर्ष कैसे मनाते हैं, लेकिन भारत में नहीं, नववर्ष तो दुनिया में हर जगह मनाया जाता है, वो भी अलग अलग तरीके से। बिल्कुल सही कहा सुहानी। कई देशों में नए साल का जश्न 31 दिसंबर की शाम को शुरू हो जाता है। लोग खूब मौज मस्ती करते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजनों का मजा लेते हैं। और पता है, स्पेन में तो लोग आधी रात से ठीक पहले 1 दर्जन अंगूर तोड़कर खाते हैं, जो अंगूर? जो आने वाले महीनों के लिए उनकी आशाओं का प्रतीक है। अरे वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सुना था सोनल। और सुहानी, तुम्हें पता है, स्वीडन और नॉर्वे में नए साल की पूर्व संध्या पर बादाम के साथ चावल का हलवा परोसा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी को भी खाते खाते अखरोट मिल जाता हम्म। है, वह 12 महीने तक अच्छे भाग्यों की उम्मीद कर सकता है। अरे, अखरोट मिलने पर ही? हाँ, सही कहा। और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सुनकर। और पता है, इथियोपिया में मनाए जाने वाले नए साल को इंकुतातश कहा जाता है। यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। 11 सितंबर? हाँ सोनल, इससे मुझे भी याद आया कि वैसे तो भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में नववर्ष मनाया जाता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है, कहते हैं ना कि टुडेज वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, जिसे हम वैश्वीकरण भी कहते हैं, कि तकनीकी आधुनिकता के कारण और संचार के माध्यमों के कारण हम एक दूसरे से इतना जुड़ गए हैं कि हम और लोगों की संस्कृति और लोगों के त्योहारों को जानकर हम भी उन्हें मना सकते हैं। हम अगर भारत में बैठे हैं तो हम जान सकते हैं कि कोरिया के देश के लोग कैसे अपना नववर्ष मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और पता है, कोरियाई के लोग प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सौर नववर्ष दिवस मनाते हैं, जिसे स्योलल के नाम से भी जाना जाता है। और पता है, कंबोडिया में भी भारत की तरह ही नया साल 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे चौल चनम थमे के नाम से जाना जाता है। और चीनी नववर्ष 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। जापानी नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है। वैसे सोनल, जब तुमने बताया ना कि कोरिया में सौर नववर्ष मनाया जाता है, तो उसी से मुझे एक बात याद आई जो कि भारत की उपलब्धियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पूछो अच्छा? क्या? क्या? चलो हम अपने और दोस्तों को अनुमान लगाने देते हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। चांद और सूरज सुन के क्या तुम्हें कुछ याद आता है? चांद और सूरज से मुझे इसरो और चंद्रयान याद आया। वाह, क्या उत्तर है दोस्त। तो क्या आप और बता सकते हो कि आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी और क्या है? इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया, जो कि सीधा चांद पर जाकर उसकी डिस्कवरी करा। वह 14 दिन तक काम किया। अब वो वापस धरती पे नहीं आ सका क्योंकि वो रुक चुका है। वैज्ञानिक उस मशीन को वापस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह मिशन सफल हो पाया। हमें गर्व है
कि हम भारतीयों ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजकर नई नई डिस्कवरियां की है। बिल्कुल सही। हमारी इस दोस्त के लिए तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए। शिविका ने एक बहुत ही श्रेष्ठ उत्तर दिया और बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। 2023 इसलिए भी हम याद रखेंगे क्योंकि हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने हमारे देश का परचम धरती पर ही नहीं, धरती के बाद चांद पे भी लहराया। हाँ, बिल्कुल सही और सुहानी। ना केवल चंद्रयान, इस साल 2023 में आदित्य एलवी जो कि सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा गया, वह मिशन भी सफल रहा और इस बात के लिए हम सभी को भारतवासी होने पर बहुत गर्व होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सुहानी। तो अभी चंद्रयान की बात चल रही है और हमारे साथ हमारी एक सखा दोस्त है जो कि चंद्रयान पर ही एक गीत सुनाने जा रही है। आज मैं एक गीत सुनाने वाली हूँ जो कि चंद्रयान पर है। हाँ, तो सुनाइए। चंद्रयान को चांद मिला, इतिहास का पन्ना बदल गया, हिंदुस्तान का नाम थर थर गूंज उठा, थर थर गूंज उठा। सा सारे सा सारे सा सारे सारे सा। इसरो की मेहनत को मिलकर दे शाबाशियाँ, भारत बढ़ता रहे, छूता रहे बुलंदियाँ। हर जुबान ये कहती है विजय भव, विजय भव, विजय भव, जय भारत, जय जय विजय भव, जय भारत, जय इसरो, जय भारत, वंदे मातरम। अरे वाह, हमारी दोस्त ने कितना अच्छा गीत सुनाया। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का रुख मोड़ते हैं दोबारा अपने दोस्तों की तरफ और जानते हैं उनसे उनके न्यू ईयर के प्लान्स और आज वो कहानी कविता में से क्या लाए हैं। मेरा नाम आसवी वर्मा है। आसवी, आज आप क्या लाए हैं? मैं एक पोएम लाई हूँ। तो जल्दी से सुनाइए। नया साल है तो नई चीजों का करना मत भूलना, एक बार मिलती है जिंदगी, जिंदगी को जो भर के जीना। आती है विपदाएं जो शिव की तरह जीना, उन्हें विष बनाकर पीना। कदम कदम पर नए एहसास कराएगी जिंदगी, पर तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीकों से जीना। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा आसवी, ये तो बताइए कि आज आप ये कविता कहाँ से पढ़कर आई हैं? मैंने यह एक मैगजीन से पढ़ी थी। मैगजीन से। तो जैसे कि मैं अपने सभी श्रोताओं को बता रही थी कि 2023 में कैसे भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर नए नए इतिहास बनाए, वैसे ही मेरी अगली पहेली भी उससे ही कुछ संबंधित है। तो क्या मेरे दोस्त तैयार है उसका उत्तर देने के लिए? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं भी तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। विश्व के अग्रणी नेताओं का स्वागत था किया, क्योंकि हमारे यहाँ अतिथि देवो भव। इस बैठक में हुआ गहरे विचारों का प्रवाह, 20 से अधिक देशों का ये मिलन था बहुत बड़ा। G20? बिल्कुल सही सोनल, G20। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता कर और पूरे विश्व को बताकर कि हमारे यहाँ अतिथियों का कैसे स्वागत किया जाता है और कैसे अतिथि देवो भव, हमने अपने देश के इतिहास में एक नया पन्ना रच दिया। बिल्कुल सही कहा सुहानी। एक बात जो हम जानते हैं वह यह है कि प्राचीन भारत को ललित कला, विज्ञान, गणित, जहाज निर्माण, दर्शन, खेल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में कई आविष्कारों और उपलब्धियों का श्रेय दिया जाता है। भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और बांधों ने देश में जल कनेक्टिविटी में सुधार किया है। ये तो सुनकर पता लग ही रहा है कि ये उपलब्धियों का सिलसिला कोई नया नहीं, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। और पता है, इस वर्ष भारत ने चंद्रमा पर अपने मिशन की सफलता के साथ विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब में प्रवेश किया है और G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुशियां बटोरी। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीके के बारे में शिक्षित किया गया। भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क की शुरुआत की। बिल्कुल सही सोनल, ये तुमने बहुत अच्छी जानकारियां दी। ना कि केवल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, बल्कि हमारे भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसने भी इस साल बहुत उपलब्धियां प्राप्त करी और उसमें से एक बहुत ही प्रमुख उपलब्धि मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो यह है
कि RRR बाय SS राजमौली बनी फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म जिसने ऑस्कर जीता। नाटू नाटू साउंड ट्रैक बाय MM कीरावनी बना बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। वाओ, आपने कितनी अच्छी उपलब्धि दी। अभी हमने जाना खेल क्षेत्र से संबंधित सारी भारत की उपलब्धियां, लेकिन एक और उपलब्धि है जो हम नहीं भूल सकते और उससे भी मैं पूछना चाहूंगी एक पहेली के रूप में। ओहो सुहानी, कितनी पहेलियां लाई हो आज तुम। बस ये एक लास्ट पहेली हाँ हाँ पूछो। बहुत छोटी सी है कि भारत का खेल रहा सब पर भारी, चाहे हो मिया मैजिक या विराट की 100 की पारी। बताओ ये कौन सा खेल है? क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट तो है ही, लेकिन साथ में मैं यह बताना चाहूंगी कि कैसे भारत ने अपनी एक बहुत ही भारी पारी खेली और पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारतीय खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं। और यह इवेंट है एशिया क्रिकेट वर्ल्ड कप, जहां पर भारत ने ट्रॉफी जीती। और हम यह भी नहीं भूल सकते कि एशिया वर्ल्ड कप के अतिरिक्त भारत ने कैसे वनडे इंटरनेशनल में अपनी शानदारी पारी दिखा के फिर से दुनिया को यह बता दिया कि भारत किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हटेगा इस बार। हाँ दोस्तों, भारतवर्ष कितनी तरक्की कर रहा है, नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, साल दर साल सफलता की ओर बढ़ रहा है। मुझे तो बहुत गर्व होता है कि मैं भारत देश की बेटी हूँ और ऐसे देश में रहती हूँ जो विश्व गुरु कहलाता है। आपने जैसे भारत देश की बेटियों का नाम लिया ना, तो भारत देश की बेटियां भी किसी से कम नहीं है भाई। इंडियन विमेन क्रिकेट टीम ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को भी जीता है इस साल। वाओ। और एक और बात हम कैसे भूल सकते हैं कि इसी साल तो भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी बन गया। और इस हाँ। जनसंख्या को हमें केवल संख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह एक शक्ति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है और कर्मनिष्ठता का प्रतीक है। बिल्कुल सही। और ये तो है, अपने भारत की उपलब्धियां बताने के अलावा भी हमें यह भी प्रण लेना चाहिए कि हम अपने कैसे व्यक्तिगत रिजोल्यूशन से हटकर भी ऐसा कुछ करें जो हमारे देश के काम आए और जिसके लिए हमें भी पूरे देश और विदेश में जाना जाए। बिल्कुल सही सुहानी। और हम सब भी यही कामना करते हैं कि 2023 जैसे नहीं, लेकिन 2023 से बढ़ चढ़कर 2024 भारत हर क्षेत्र में इससे भी ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त करे, चाहे वो हो स्पेस मिशन या हो खेल क्षेत्र में या हो आर्ट्स और लिटरेचर, या हर क्षेत्र में भारत अग्रणी रहे, क्योंकि इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो यह देश है हमारा। बिल्कुल सही कहा सुहानी। अच्छा दोस्तों, नव वर्ष पे अब मेरे पास भी एक कविता है, तो क्या मैं सुनाऊं? बेशक सुनाओ सोनल। स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, तुम प्रेम भरी सौगातें लाना, आना और मुस्कुराना, संग अपने सबको हंसाना, करे न कोई कहीं मनमानी, दुख आंखों में भरे न पानी, वातावरण नया बन जाए, हर दिन नई सौगातें लाए, तुम प्रेम भरी सौगातें लाना, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा, स्वागत है नव वर्ष तुम्हारा। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने 2023 का फ्लैशबैक भी ले लिया और अब 2024 भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और 2024 पे हम छलांग भी लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, जाते जाते क्यों ना एक गीत सुना जाए? बिल्कुल भाई, नया साल है और हंसी खुशी का तो माहौल होता ही है। तो चलो कुहू और पीहू से एक गीत सुन लिया जाए। नए वर्ष का करे सभी हम मिलके ऐसा स्वागत, नए वर्ष का करे सभी हम मिलके ऐसा स्वागत, भुला दे सारे बैर भाव हम, भुला दे सारे बैर भाव हम, मन में हो प्रीति की चाहत, नए
सबके लिए हो मंगलमय, सबके लिए हो मंगलमय। नए वर्ष का एक एक पल, नए वर्ष का एक एक पल, भविष्य स्वर्णिम और सुखद हो, सबके लिए हो उज्जवल कल। नए वर्ष का करें सभी हम मिलके ऐसा स्वागत, नए वर्ष का करें सभी हम मिलके ऐसा स्वागत। भुला दे सारे बैर भाव हम, भुला दे सारे बैर भाव हम, मन में हो प्रीति की चाहत, नए वर्ष का करें सभी हम। तो दोस्तों, हंसते रहो, हंसाते रहो, बिना करे अगर मगर आपका नववर्ष शुभ हो तो मुझे यानी सुहानी को, मुझे यानी सोनल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।